सादर नमो नमः। मैं हूँ स्वामी आनंद स्वरूप। आज हम लोग अलग अलग विषयों को लेकर के लाइव हैं। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। मेरे प्यारे देशवासियों, आज़ादी के पहले मुगलों के काल में इस्लामिक काल में भी हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी जैसी अभी वर्तमान में है। वैसे तो हम सब राम मंदिर के खुमार में, खुशी में, सादर नमो नमः। मैं हूँ स्वामी आनंद स्वरूप। आप सब भी अपने अपने समूह में इसको शेयर करते रहिए। विनीत तिवारी जी, कौशल नारायण मिश्र जी, नारायण सीपी श्रीवास्तव जी, आज़ादी के पहले 1843 में 43 में भारत के मंदिरों को अधिग्रहित करने की शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी, टेम्पल एक्ट ला करके। और तब से आज तक, उसके बाद 1857 का कि महाक्रांति स्वतंत्रता की हुई। उसके बाद फिर 1800 कुछ में एक सोसाइटी 1859 है या 1864 है, उसमें एक सोसाइटी ट्रस्ट एक्ट आया। उसके बाद ही मंदिरों का अधिग्रहण धीरे धीरे होता रहा। 1923 में फिर एक आया। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद एक हिंदू रिलीजियस एडोमेंट एक्ट ला करके भारत के मंदिरों को, जो प्रतिष्ठित भारत में 9 लाख 10 लाख मंदिर हैं, कुल 4 लाख मंदिरों को धीरे धीरे करके कुछ राज्यों ने, कुछ केंद्र ने अधिग्रहित कर लिया। और अधिग्रहण के बाद जितने भी पुजारी थे वो सब कर्मचारी हो गए, जो महंत थे सब वो कर्मचारी हो गए। तो जो कर्मचारी है वो तो व्यापारी की भूमिका में हो गया। हमारे जितने भी हिंदू स्थल थे सब कहीं ना कहीं, सबका कहीं ना कहीं सरकारीकरण कर दिया गया 1951 के एक्ट के बाद। अब देखिए कितना कमाल की बात है, 1951 में अभी भारत में चुनाव नहीं हुआ था। बिना चुनी हुई सरकार ने मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को और इस हिंदू रिलीजियस एडोमेंट एक्ट को ला करके हिंदुओं पे कुठाराघात किया। कुछ ऐसे जो हिंदू समूह थे, अभी भी हैं बहुत सारे समूह, जो शैव है, वैष्णव है, शाक्त है, गणपति है, ऐसे तमाम पूजा पद्धतियों, उपासना पद्धतियों के आधार पे समूह बने हुए हैं। ऐसे ही पहले कुछ समूह थे जो जैनीज थे, हमारे बौद्धीज थे, हमारे सिखीज थे, सिख लोग थे। सबको कहीं ना कहीं हमसे अलग कर दिया गया और ये सब इस एक्ट के बाद हुआ। हमारा धर्म, हमारा समूह, हमारा वो धीरे धीरे छोटा, कमज़ोर होता गया और उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दे करके हमसे बांट दिया गया। उतना ही नहीं हुआ, अब उसी के बाद अधिग्रहण का काम शुरू हुआ। मतलब ट्रस्टों को, मंदिरों को, मठों को, आश्रमों को का सरकारीकरण शुरू हुआ। अभी कुछ लोग उछल कूद मत मचाइए,
सुनिए बस ध्यान से, उस पर टिप्पणी करिए। कांग्रेस और भाजपा करेंगे ये अच्छी बात नहीं है। भाजपा ने 4 बार सत्ता में आई, उसको बदलना चाहिए था। कांग्रेस का हम लोग लगातार विरोध करते आए हैं, जब जब उसने गलत किया है, और जब जब जो गलत करेगा उसका विरोध करते रहेंगे, इसलिए कि हम भक्त नहीं हैं और हम लोग हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। हिंदुइज्म इज़ ओनली रिलीजन, इस बात को लेकर के चलते हैं, और इसलिए ये सब बातें बकवास बंद किया जाए। अभी पहले हम समूहों में बटे, जातियों में बटे, अभी हम पार्टियों में बट गए हैं, तो इसलिए बटिए मत। अभी हमको इकट्ठा होकर के इन मंदिरों को इन सरकारी आकाओं से मुक्त कराने की ज़रूरत है। अब आप काशी विश्वनाथ को ले लीजिए। काशी विश्वनाथ में एक न्यास परिषद है। न्यास परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष के कार्यकाल के बाद अभी न्यास परिषद वहाँ नहीं है, परंतु सीईओ वहाँ है। सीईओ न्यास परिषद का, देखिए कितनी बेईमानी है। अब सीईओ न्यास परिषद का कार्याधिकारी होता है। जब न्यास परिषद भंग हो गई, सीईओ खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन उस आईएएस के कब्जे में पूरी तरह से। दूसरा, जब न्यास परिषद समाप्त होती है तब तक उस अध्यक्ष को कार्य देखना चाहिए, लेकिन नया अध्यक्ष आया नहीं और पुराना अध्यक्ष बदल दिया गया। तो ये जो चीजें चल रही हैं लगातार हमारे ऊपर, इसको समाप्त करने के लिए एक बड़े जन आंदोलन की जरूरत है। इसलिए कि मठ मंदिर मुक्त नहीं होंगे तो तब तक ये जो पैसा है जो हमारे मठ मंदिरों में हम चढ़ावा के रूप में दे रहे हैं, उसका सरकारी उपयोग हो रहा है। कहीं भी उसका प्रयोग हिंदुओं के लिए नहीं हो रहा है। नहीं तो जैसे हमारे पास मठ मंदिर है तो हम स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, गुरुकुल, हॉस्पिटल निःशुल्क चला पा रहे हैं। काशी विश्वनाथ के सरकार के पास है जो सर्वाधिक धन आने वाला है। तिरुपति बालाजी सरकार के पास है जो सर्वाधिक धन। अब तिरुपति बालाजी में किसी हिंदू रिलीजियस प्लेस पे ईसाई अध्यक्ष कैसे हो सकता है? क्या पंडित जी किसी मस्जिद के अध्यक्ष हो सकते हैं? क्या पंडित जी किसी चर्च के मुखिया हो सकते हैं? क्या कोई महंत किसी चर्च का मुखिया हो सकता है? यदि नहीं तो तिरुपति बालाजी में सिर्फ इसलिए कि वह मुख्यमंत्री का मामा है, उसको अध्यक्ष क्यों बनाया गया है? तो देखिए, सोचिए आपके धर्म के साथ कितना अन्याय हो रहा है। दूसरा, पहले ये जो अधिग्रहण की धारा थी 31A, वो पहले फंडामेंटल राइट्स था आपका। अब उसको वहां से 19 से हटा करके 31 में डाल दिया गया, वो भी ठीक है। अब उसमें एक्ट में साफ साफ प्रावधान है कि किसी भी जमीन का, मठ का, मंदिर का, भूमि का, प्लेस का, ट्रस्ट का अधिग्रहण सरकार लंबे समय तक नहीं कर सकती है। यदि लंबे समय तक नहीं कर सकती है तो काशी विश्वनाथ का अधिग्रहण इतने लंबे समय तक क्यों है? तिरुपति बालाजी का अधिग्रहण क्यों है? हमारी वैष्णो माता का अधिग्रहण क्यों है? और ऐसे लगभग 4 लाख मंदिरों का अधिग्रहण क्यों है? उसका कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। लगभग 300-350 करोड़ रुपए तिरुपति बालाजी से प्रतिवर्ष आता है। 130 करोड़ रुपए प्रति वर्ष लगभग काशी हिंदू मंदिर से आता है। ये पैसे सब क्या हो रहे हैं? ये पैसे सब हज की सब्सिडी में दिए जा रहे हैं, अन्य ऐसे कर्मों में जिसका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जो काम टैक्स से होना चाहिए वो हमारे चढ़ावे से हो रहा है। तो हमको अफसोस इस बात का है कि 60 लाख करोड़ रुपए का ये जो मस्जिदों का कारोबार है वो कोई टैक्स नहीं देता है, वो टैक्स फ्री है। एक भी किसी मस्जिद का अधिग्रहण आज तक नहीं हुआ है। लगभग 90 लाख करोड़ रुपए चर्चों का टर्नओवर है, एक भी चर्च अधिग्रहित नहीं है। आप चर्चों के चढ़ावे सोच लीजिए या उसके दान सोच लीजिए हर महीने का, हर रविवार का, तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। लेकिन उस पर कोई न टैक्स है न सरकार का कोई अधिग्रहण है। अधिग्रहण सिर्फ अगर
तुमने तथाकथित 1976 में 1976 में सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया, सेकुलर संविधान कर दिया, तो ये हिंदुओं के ऊपर इतने हमले क्यों? आप उनके स्थलों को क्यों लगातार ले रहे हैं, लगातार अधिग्रहित कर रहे हैं? अभी जो विंध्याचल देवी थी वो बचा था, उसका अधिग्रहण हो गया। तो धीरे धीरे सभी मठों का, मंदिरों का, सिर्फ इसलिए कि वहां अराजकता हो रही है, अराजकता हो भी रही थी, मैं उसके पक्ष में हूं, अराजकता न हो इसके लिए आपको काम करना चाहिए ना। आपको काम इसके लिए करना चाहिए कि अराजकता ना हो, लेकिन आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप काम कर रहे हैं कि हमको अधिग्रहण करके वहां डकैती डालना है, लूटना है। आए दिन आप समझिए कितना पैसा आता है, कितना पैसा चला जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। काशी विश्वनाथ में, तिरुपति बालाजी में, जितने भी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 शक्तिपीठ हैं, जितने भी बड़े मंदिर हैं, सब सरकार के कब्जे में। चारों हमारे धाम हैं, वो सभी सरकार के कब्जे में है। तो अब समय है, अभी राम मंदिर का हाल देख लीजिए। राम मंदिर अब सरकारी ट्रस्ट है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है, सरकार ने एक ट्रस्ट को बना दिया। अब सरकार उस मंदिर को बनाएगी, लेकिन दान कौन देगा? हिंदू। सरकार सेकुलर है तो उसको मंदिर बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये ट्रस्ट, किसी न किसी ट्रस्ट को, भाई 4 शंकराचार्यों की पीठ थी, उसी को दे देते। तमाम 51 शक्तिपीठों के ट्रस्ट हैं, उनको दे देते। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर निर्माण होता। इवेंट बहुत अच्छा लगा, लेकिन हर काम पद्धतियों से होना चाहिए। अब आप एक एक करके सारे हमारे मठ मंदिरों को, ये अच्छी बात नहीं है। अभी थोड़ी दिन बाद ही, जैसे ही कोर्ट अपने रेगुलर शेप में आ जाएगा, शंकराचार्य परिषद एक जनहित याचिका दाखिल करेगा कि जो आर्टिकल 31 में हमको अधिकार प्राप्त है, 19 में जो पहले था, फंडामेंटल राइट्स था, कि आप हमारी भूमि का, हमारे स्थलों का, हमारे उपासना स्थलों को लंबे समय तक अधिग्रहित नहीं, तो एक कोई टाइम फ्रेम दे दीजिए कि हमारा अधिग्रहण इतने दिन में संपन्न हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद आप अधिग्रहण समाप्त कर लीजिए। तो
ये जो हमारे मठों मंदिरों की बात है, कुछ लोग अभी इस पे लाइव कमेंट भी कर रहे हैं, जिनको गुरुकुल के का ABCD नहीं पता, गुरुकुल के बारे में बता रहे हैं। में मठों मंदिरों में आपातकाल के दौरान जब जब आपातकाल आया है तो हमारे मंदिरों ने दिल खोल करके दान दिया है। मैंने कभी किसी चर्च को संग्रह करते तो देखा है, लेकिन दान करते नहीं देखा है। किसी मस्जिद को तो आज तक नहीं देखा। जो संवाद है यह अपने हिंदू सनातन धर्मियों के लिए है, विधर्मियों के लिए नहीं है। तो विधर्मी कृपया इस पे टिप्पणी ना करें, और टिप्पणी करें तो सोच समझ के करें। मेरा कहना है कि ये जो अधिग्रहण का काम अभी सरकार लगातार कर रही है, उस पे एक तो रोक लगनी चाहिए। देश एक्ट को समाप्त करके हिंदुओं को न्याय देने का काम करे। मठ मंदिरों का काम चूंकि धर्माचार्यों का है, गुरुकुल चलाने का काम चूंकि धर्म को ही बनाने दिया जाए। आप सब भी अपना कमेंट लाइव देते रहिए कि हमको क्या करना चाहिए। भाई मस्जिद मौलाना के पास है, चर्च पादरी के पास है, और मठ मुख्यमंत्री के पास है, मंदिर मुख्यमंत्री के पास है। ये कैसे होगा? ठीक है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो बाबा है, लेकिन अन्य राज्यों की जैसे आंध्र में सर्वाधिक अधिग्रहण हुआ है।
तमिलनाडु में सर्वाधिक अधिग्रहण हुआ है और इन राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू धर्म विरोधी है। परेशान कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बोलता रहूँगा। आप वीडियो देख लीजिएगा, चूँकि रिकॉर्डिंग इसकी लगातार चल रही है। और चल रहा है, ठीक है। तो हमारे ख्याल से हम लोगों को इस पे बहुत गहरे मंथन की आवश्यकता है। ये विषय की तरफ किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है और इससे सर्वाधिक नुकसान हो रहा है। आचार्य चाणक्य ने कहा कि जिस धर्म को समाप्त करना है उसकी शिक्षा व्यवस्था को बदल दीजिए, उसके धार्मिक व्यवस्था को बदल दीजिए। तो ये सब जो षड्यंत्र था आदरणीय नेहरू जी का, वो बहुत सोची समझी चाल थी। बिनवा के कहने के बाद भी कि अब हमने झंडा बदल दिया है, अब हमको भी शिक्षा का बदल देना चाहिए। धन्यवाद है इस वर्तमान सरकार को जिसने एक नई शिक्षा नीति के तहत यह विचार किया है कि कम से कम जो फाउंडेशन कोर्स है, यानी जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो अपने स्वभाषा में होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। इसका स्वागत किया जाना चाहिए इस बात का। और हम लोग इस बात के लिए मुझे लगता है कि हमारी जो सहिष्णुता है उसका ये दुरुपयोग है। हम सहिष्णु हैं पर कायर नहीं। अगर हम सहिष्णु हैं तो ये बहादुर होने का परिणाम है। आज हम इतना होने के बाद भी हम विधर्मियों की सेना में नहीं गए, हम अधर्मियों की सेना में नहीं गए। आज तमाम
800 से 15 से अब तक संघर्ष कर रहे हैं। मतलब 1200 साल 1300 साल से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का परिणाम यह है कि आज हम कुछ कह सकने की स्थिति में हैं। लेकिन आज भी जो हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति है, उससे पढ़कर आने वाला व्यक्ति अब वेद को या धर्म विज्ञान को आईएएस का विषय नहीं चुना गया, लेकिन स्टडीज को आईएएस का विषय चुन लिया गया है। सरकार में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का अभी भी पावर में है कि वह हिंदुओं का पक्ष रखना नहीं चाहते और हिंदू धर्म मजबूत हो, उसका प्रचार प्रसार हो। ऐसा देखिए, जब सोनिया गांधी आई तो ईसाइयों को राजाश्रय मिला। अब आप देखिए, आंध्र प्रदेश की सरकार लगा बनवा करके ईसाई धर्म का प्रचार कर रही है। तिरुपति देवस्थानम के बोर्ड का अध्यक्ष ईसाई को बना रही है। ईसाई श्रेष्ठ है, इसके लिए छोटे छोटे राज्य पोषित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो मैं बार बार कहता हूं कि आप ऐसी सरकारों को, अब देखिए, वो लिखता तो रेड्डी है, तो रेड्डी सब जुट करके, अब रेड्डी तो हिंदू होता है, लेकिन ये जो राजशेखर रेड्डी का परिवार है, यह चूंकि मतांतरित या धर्मांतरित ईसाई है और वो दिन रात इस काम में लगा रहता है, क्योंकि उसके संबंध सीधे वेटिकन से हैं कि भारत में ईसाईयत का प्रचार कैसे। सोनिया गांधी भी यही करती थी, उनकी अम्मा भी यही करती थी। तो फिर भी हमारी बहादुरी, हमारी कर्तव्य निष्ठा, धर्मनिष्ठा आज भी हमको रिजिड बनाए हुए है और इतने 1527 के बाद हमको राम मंदिर बनाने का अवसर मिला, पर मंदिर बना रहे हैं। आइए, मैं राज्य सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, जहां हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री हो, कम से कम प्राइमरी स्कूलों में गीता को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का अनुग्रह कर रहा हूं कि कम से कम योगी जी यह स्वीकार करें। अच्छी बात है कि लगातार अपराधियों की हत्या हो रही, अब अपराध हो रहे हैं, मैं इससे खुश, लेकिन एक विशेष वर्ग के हो रहे हैं, इससे दुखी हूं। अब शासन राज्य के जाति के नाम पे वैसे ही हम लोग छोटे हो गए हैं। तमाम सरकारें मुस्लिम परस्ती, ईसाई परस्ती के नाम पर हमको बांटने का काम किया। बांटो और राज्य करो, इसकी नीति के तहत हम
सेकुलरिज्म की बात करूंगा तो ये बात बेमानी होगी। हाँ, मैं न्याय की बात कर सकता हूं, इंसानियत की बात कर सकता हूं, लेकिन मैं इस्लाम करूंगा यह अच्छा शोभा नहीं देगा। तो मैं कम से कम योगी जी से अपेक्षा करूंगा कि हमारी शिक्षा पद्धति को बदलें और उसके बाद उत्तर प्रदेश से ही ये शुरुआत होनी चाहिए कि जितने भी उत्तर प्रदेश में अधिग्रहित मंदिर हैं, सरकारी नियंत्रण के मंदिर हैं, उनके पूर्वज जिस प्रकार पुरम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो उसके संस्थापक स्वामी थे मंदिर ये नेटवर्क का जितना तंग किया है मुझे कि कहना नहीं है। पता नहीं आज क्या है। वैसे मैं काशी में हूँ, फिर भी इस प्रकार से नेटवर्क तंग कर रहा है। ये भी हम लोगों के साथ एक अन्याय है। आप कहीं रहिए।